जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्या है, तो फिजिक्स की आपको हम वन लाइनर क्वेश्चन के 1000 सीरीज की आपको हम 700 से लेके 800 तक प्रश्न इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देंगे। तो आपको 1000 सीरीज जो हम आपको स्टार्ट किए हैं फिजिक्स के, उसमें से ये आपको पार्ट 8 वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये 8 वीडियो में भी हम आपको 100 प्रश्न कवर करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे, तो 100 प्रश्न। 100 प्रश्न को हम आपको याद करवा देंगे। या तो भारत वर्ष का आपको कोई भी एग्जाम दिए, या तो एसएससी का दिए, या तो रेलवे का दिए, या तो आप पुलिस का दिए, या तो डिफेंस का दिए, या तो बीपीएससी का दिए, या तो टीचिंग एग्जाम दिए, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा विलंब ना करेंगे प्यारे साथियों। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर करते रहेंगे। ओके। 701 में कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्राकिरण के कारण। प्रकाश के प्राकिरण घटना के कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। कह रहा है 702 में कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय प्राकिरण के कारण दिखाई देता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। किसे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 704 नंबर कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेललोग्राम में जोड़ा जाता है। ओके। अगला कह रहा है कि एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में उपयोग होती है। कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में उपयोगी होती है, तो एक्स किरणों का उपयोग हड्डियों की जांच में उपयोगी होती है। अगला कह रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। ओके। अगला कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो आधारित होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। सबसे हल्का तत्व कौन होगा, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होगा, तो भारी प्राकृतिक तत्व जो होगा यूरेनियम होगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा, नाभिकीय संलयन। अगला कह रहा है कि गीगर मूलर काउंटर किसे मापता है। गीगर मूलर काउंटर किसे मापता है, तो रेडियोधर्मिता को मापता है। प्रकाश का श्वेत रंग किन से मिलकर बना है, तो श्वेत रंग जो है किन से मिलकर बना है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मनुष्य की आंख कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकती है, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकती है। नेक्स्ट नंबर 715 नंबर सॉरी 715 में कह रहा है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होगी। दर्पण में बनने वाली छवि आभासी होगी, सीधी होगी, समान आकार की होगी। जल में डूबी हुई वस्तु वास्तविक से ऊपरी या क्यों दिखाई देती है। जल में डूबी हुई वस्तु जो है वास्तविक से ऊपरी क्यों दिखाई देती है, तो अपवर्तन घटना के कारण दिखाई देती है। कौन सी तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। नेक्स्ट नंबर 718 नंबर 718 में कह रहा है कि किस तरंग की गति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती, तो प्रकाश की आवृत्ति। इंफ्रारेड किरणें किसे दर्शाती है। इंफ्रारेड किरणें किसे दर्शाती है, तो ऊष्मा को दर्शाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें किस कारण बन सकती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें किस कारण बनती है, तो त्वचा कैंसर के कारण। कह रहा कि धातु का प्रयोग जो विद्युत तार बनाने में किया जाता है। विद्युत तार बनाने में किया जाता है, तांबा का किया जाता है, कॉपर का किया जाता है। अगला कह रहा है बिजली गिरने से बचने के लिए क्या लगाया जाता है, तो तड़ित चालक लगाया जाता है। बिजली चमकने का कारण क्या था। बिजली चमकने का कारण है तो बादलों में अस्थितिज घर्षण। क्या है, तो बादलों में अस्थितिज विद्युत ऊर्जा। अलग आ रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई क्या गया, तो प्रतिरोधकता का एसआई क्या होता है, ओम मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या गया, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है, जिसको क्या लिखते हैं, WB लिखते हैं। अगला नंबर 726 नंबर 726 नंबर में प्यारे साथी ध्यान दिएगा। 726 में करा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किस गैस का उपयोग CFL में उपयोग होता है, तब पारा वाष्प में होता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस नियम से समझाया गया। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है किस नियम से समझाया गया, तो बोहर मॉडल से समझाया गया है।
नेक्स्ट नंबर 729 नंबर में क्या कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति का संबंध क्या हुआ। तो तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध होता है v बराबर एफ लैम्डा के बराबर होता है। किसे सर्वाधिक पैठ शक्ति कहते हैं। तो गामा किरणें को पैठ शक्ति कहा जाता है सर्वाधिक। कला कि रेडियोधर्मी क्षय में कौन सा कण निकल जाता है। रेडियोधर्मी में कौन सा क्षय निकल जाता है। अल्फा कण, बीटा कण और आपको गामा कण। अगला कह रहा है कि धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर को नियंत्रित करने में होता है। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में को नियंत्रित करने में होता है। तो कैडमियम का उपयोग होता है। किसका होता है। कैडमियम का। अगला नंबर में कह रहा है किस धातु का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में होता है। परमाणु ईंधन के रूप में होता है यूरेनियम 235। सूक्ष्म सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। सूक्ष्म सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है। कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसी तरंग का आवर्तकाल क्या होता है। किसी तरंग का आवर्तकाल क्या होता है। तो तरंग का आवर्तकाल बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है। 1/f होता है। ओके। अगला कह रहा है कि सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाली तरंग कौन सी है। सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाली तरंग कौन है। तो रेडियो तरंग है। सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली तरंग कौन होगा। तो गामा किरणें होगी। विद्युत धारा बहने पर तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है। तो पिघला हुआ लोहा और निकेल का कारण होता है। पिघला हुआ लोहा और निकेल के कारण से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके। नेक्स्ट नंबर 741 नंबर में क्या कर रहा है प्यारे साथियों। कह रहा है कि किस धातु का उपयोग जो थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं। पारा का करते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किसने दिया। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध आइंस्टीन ने दिया। और आइंस्टीन ने एक ऊर्जा दिया जिसमें ऊर्जा का सूत्र दिया E बराबर mc² का सूत्र दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि E बराबर mc² का संबंध किससे है। तो आइंस्टीन महोदय से है। यह किसने दिया। तो आइंस्टीन ने दिया। अगला नंबर 743 नंबर कह रहा है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। पहला कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक 1 था। क्या था। स्पुतनिक फर्स्ट था। चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है। तो भारत देश का है। किस नियम से गैस का दाब और आयतन संबंध रखते हैं। तो बॉयल के नियम में रखते हैं। कह रहा है कि किस नियम से गैस का दाब और तापमान का संबंध रखते हैं। गैस का दाब और तापमान से संबंध रखते हैं। तो गे लुसे का नियम क्या है। तो गे लुसे का नियम है। ओके। गे लुसे का जो नियम है गैस का दाब और तापमान से संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। अगला नंबर 747 करा किस नियम से गैस का आयतन और तापमान का संबंध रखते हैं। तो चार्ल्स का नियम है। आदर्श गैस समीकरण क्या। तो आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर NRT होता है। ध्रुवन किस तरंग का गुण है। ध्रुवन किस तरंग का गुण है। तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला नंबर कह रहा है 750 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है तरंग की आयाम पर। किस यंत्र से छोटे वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। तो छोटे कह रहा है कि छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। कह रहा है किस यंत्र से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखा जाता है दूरबीन द्वारा। कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है पुतली होता है, पपुल होता है। क्या होता है। पुपिल। अगला नंबर लेते हैं 754 नंबर कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग जो प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को केंद्रित करता है लेंस करता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को ग्रहण करता है। तो प्रकाश को ग्रहण करता है आपको रेटिना करता है। नेक्स्ट नंबर 756 नंबर में 756 में कह रहा है कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगाया जाता है। मायोपिया में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो अवतल लेंस लगाया जाता है। हाइपर मायोपिया में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो हाइपर मायोपिया में उत्तल लेंस लगाया जाता है। कह रहा है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है। दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। यानी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकल लंबाई, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो अनंत होती है। फोकल लेंथ मतलब कि फोकस दूरी अनंत होती है। ओके। समतल दर्पण की 760 में कह रहा है कि दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। कह रहा है टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कह रहा है कि सेविंग मिरर में किसका प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि कार का बैक व्यू मिरर किस प्रकार का होता है। तो उत्तल दर्पण होता है। कह रहा है कि कैमरा लेंस किस प्रकार का होता है। कैमरा लेंस जो होता है किस प्रकार का लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। मानव शरीर का एक्सरे किसने किया था। मानव शरीर का एक्सरे किसने किया था। तो रॉन्टजन ने किया था। मानव
सर का एक्सरे किसने किया था? रॉन्टजन ने। कह रहा है प्रकाश की सबसे अधिक अपवर्तक शक्ति किस रंग की होती है? तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो बैंगनी रंग की होती है अपवर्तक शक्ति। अगला नंबर कह रहा है कि प्रकाश की सबसे कम अपवर्तक शक्ति किस रंग की होती है? तो लाल रंग की होती है। सूर्य का प्रकाश सफेद क्यों होता है? तो विभिन्न तरंगदैर्ध्य का मिश्रण के कारण से। अगर रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है? रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है? तो 3 रंगों का होता है, जिसमें लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। क्या होता है? लाल, हरा, नीला होता है। ओके, याद रखिएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन। नेक्स्ट नंबर 771 नंबर में, 771 नंबर में कह रहा है कि बल्ब की फिलामेंट की धातु की बनी होती है? तो टंगस्टन की बनी होती है बल्ब की फिलामेंट है। ओके, कह रहा है कि सोलर पैनल किस सिद्धांत पर काम करता है? सोलर पैनल जो है फोटोवोल्विक सिद्धांत पर कार्य करता है, फोटोवोल्विक प्रभाव पर कार्य करता है। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज करने वाले हर्ट्ज महोदय। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? तो आइंस्टीन ने की। नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर कह रहा है कि डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनमो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल पर कार्य करता है। कौन सा नियम जो ट्रांसफार्मर पर लागू होता है? ट्रांसफार्मर पर लागू होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण लागू होता है। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है, कि ठीक है ना, वोल्टेज को बदलता है। अगला नंबर 779 नंबर कह रहा है कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। कह रहा है कि सबसे पहला सुपर कंडक्टर कौन था? सबसे पहला सुपर कंडक्टर पारा था। रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? रेडियो जो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। टीवी प्रसारण में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती है? टीवी प्रसारण में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती है? तो रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती है। अगला नंबर में कह रहा है कि मोबाइल संचार में कौन सी तरंगें प्रयोग किए थे? मोबाइल संचार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती है? तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जल अणुओं का कंपन पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर 785 नंबर क्यों 785 में कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। लेजर प्रकाश की क्या विशेषता है? तो एक रूपता व समानांतरता है। ओके, कह रहा है कि होलोग्राफी किससे संभव है? होलोग्राफी जो लेजर से संबंधित है। न्यूटन का प्रिज्म प्रयोग किसे दर्शाता है? तो प्रकाश का विकिरण को दर्शाता है। 789 नंबर पे कह रहा है कि सौर सेल का मुख्य तत्व क्या था? सौर सेल का मुख्य तत्व जो होता है सिलिकॉन होता है। ध्रुवीय प्रकाश किस कारण से होता है? ध्रुवीय प्रकाश जो होता है आवेशित कणों के वायुमंडल में होता है। कौन सी किरणें विटामिन डी बनाने में सहायक होता है? विटामिन डी बनाने में सहायक होता है कौन सा किरणें? तो परावैंगनी किरणें होता है। अगला नंबर कह रहा है एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म बताना है। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या होता है? तो सीटी स्कैन का जो पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कह रहा है कि किस धातु का उपयोग जो है कि धातु का उपयोग कैट स्कैन या कॉन्ट्रैक्ट के लिए उपयोग होता है? तो बेरियम धातु का उपयोग होता है कॉन्ट्रैक्ट स्कैन करने में। प्रकाश का द्वैत स्वभाव किसने बताया था? तो आइंस्टीन ने बताया था। नेक्स्ट नंबर 795 नंबर में कह रहा है किसे क्वांटम थ्योरी का जनक कहता है? क्वांटम थ्योरी का जनक कहता है आपको मैक्स प्लांक को कहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है तरंग कण द्वैत पर आधारित होगा। कह रहा है कि ब्रह्मांड ये किरणों की खोज किसने की थी? तो हेक्स महोदय ने किए थे ब्रह्मांडीय किरणों की खोज। चलिए 799 में करा कि सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होगी? सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होगी? तो गामा किरणें होगी। सबसे कम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन होगी? तो रेडियो तरंगे होगी। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको 100 ऑब्जेक्टिव आपको प्रत्येक वीडियो में आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपको फिजिक्स के 10 वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, पूरे पार्ट को जरूर देखिएगा। आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे कंप्लीट हम याद करवा देंगे। और आपका काम रहेगा कि इसके बाद सब्सक्राइब के बाद क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बाद वीडियो को शेयर कर देना। लाइक आप लोग को जरूर करना। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पर लाइक नहीं करते। लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको जो ये कंटेंट मिल रहा है ये आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।